प्राचीन भारतीय शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी YouTube वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अर्जुना की निराशा शीर्षक से अध्याय 1 में चर्चा करेंगे। भगवद गीता एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक पाठ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अध्याय 1 भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के लिए मंच तैयार करता है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होता है। अध्याय 1 अर्जुन की निराशा। भगवद गीता का पहला अध्याय कौरव और पांडवों के बीच महाकाव्य लड़ाई की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। महाभारत में शक्तिशाली योद्धा और एक केंद्रीय व्यक्ति अर्जुन खुद को भावनाओं से अभिभूत पाता है, क्योंकि वह विरोधी सेना का सर्वेक्षण करता है जिसमें उसके रिश्तेदार, दोस्त और श्रद्धेय शिक्षक शामिल होते हैं। वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिजनों के लिए अपने प्यार के बीच फटा हुआ है। दोहक और संदेह से अभिभूत अर्जुन का रथ रुक जाता है और वह मार्गदर्शन पाने के लिए भगवान कृष्ण में विश्वास करता है। इस अध्याय में अर्जुन ने अपनी निराशा और लड़ाई में संलग्न होने की अनिच्छा के पीछे के कारणों को व्यक्त किया। वह युद्ध के संभावित परिणामों के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज देता है, जिसमें परिवारों का विनाश, सामाजिक व्यवस्था का टूटना और परिणाम स्वरूप अराजकता शामिल है। अर्जुन की मन स्थिति संतुलन कर्तव्य, नैतिकता और व्यक्तिगत जुड़ाव के सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष को दर्शाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन की उथल पुथल को पहचानते हुए युद्ध के मैदान से परे जाने वाली गहन शिक्षाओं की पेशकश करके उसे प्रबुद्ध करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण भौतिक शरीर की आत्मा और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की व्याख्या करते हैं। वह धर्म की अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, कर्तव्य, योग, संघ और प्रतिकूलता का सामना करने में समानता बनाए रखने का महत्व। इस अध्याय के दौरान कृष्ण की बुद्धि अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य की गहरी समझ और धार्मिकता को बनाए रखने के महत्व को प्राप्त करने में मदद करती है। वह इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन का कर्तव्य व्यक्तिगत अनुलग्नकों और अस्थायी भावनाओं के आगे झुकने के बजाय न्याय के लिए लड़ना और अधिक से अधिक अच्छे की रक्षा करना है। मुख्य टेकवे। भगवद गीता का अध्याय 1 कई प्रमुख टेकअवेज प्रदान करता है जो समकालीन समय में भी प्रासंगिक बने रहते हैं। 1 मानव स्थिति की उथल पुथल। अर्जुन की निराशा और आंतरिक संघर्ष उनके दैनिक जीवन में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और दुविधाओं को दर्शाता है। गीता हमें ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से इन कठिनाइयों का सामना करना और दूर करना सिखाती है। 2 बैलेंसिंग ड्यूटी और पर्सनल अटैचमेंट। अर्जुन का संघर्ष किसी की जिम्मेदारियों को पूरा करने और व्यक्तिगत संबंधों को प्रबंधित करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। गीता हमें भावनात्मक जुड़ावों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं। 3 साम्राज्यवाद और शाश्वत आत्मा। कृष्ण की शिक्षाएं भौतिक शरीर की आत्मा और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देती है। यह अंतर्दृष्टि हमें जीवन के क्षणिक पहलुओं से परे देखने और हमारे भीतर स्थायी आध्यात्मिक सार पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है। 4 उदासीनता धार्मिकता। गीता धर्म को बनाए रखने और धर्म के अनुसार कार्य करने के महत्व पर बल देती है। यह हमें सही और गलत के बीच विचार करना और नैतिक सिद्धांतों के साथ गठबंधन करने वाले विकल्प बनाना सिखाता है। 5 प्रतिकूलता में समानता। कृष्ण की शिक्षाएं हमें चुनौतियों और प्रतिकूलता के सामने समानता और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। मन की संतुलित स्थिति की खेती करके हम स्पष्टता और लचीलापन के साथ कठिन परिस्थितियों में नेविगेट कर सकते हैं। 6 ड्यूटी की प्रकृति। अर्जुन की दुविधा कर्तव्य की प्रकृति के बारे में सवाल उठाती है। गीता बताती है कि सच्चा कर्तव्य व्यक्तिगत इच्छाओं और जुड़ावों से परे है।
यह निस्वार्थता की भावना और बड़े ब्रह्मांडीय क्रम में किसी की भूमिका की समझ के लिए कहता है। 7 नियंत्रण का भ्रम। अर्जुन का संकट उसके विश्वास से उपजा है कि उसका अपने कार्यों के परिणामों पर नियंत्रण है। गीता परिणामों को एक उच्च शक्ति के लिए आत्मसमर्पण करने की अवधारणा सिखाती है, उन कार्यों के फल से समर्पण और टुकड़ी के साथ प्रदर्शन करने के महत्व पर जोर देती है। 8 मार्गदर्शन मांगना। भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन लेने का अर्जुन का निर्णय कठिन विकल्पों का सामना करने पर ज्ञान और परामर्श प्राप्त करने के महत्व को दर्शाता है। गीता व्यक्तियों को प्रबुद्ध प्राणियों और आकाओं से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। 9 नैतिक दुविधाओं की जटिलता। अर्जुन की भविष्यवाणी नैतिक दुविधाओं की जटिलता को उजागर करती है। गीता नैतिकता पर एक बारीक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, यह स्वीकार करते हुए कि नैतिक निर्णय अक्सर बहुआयामी होते हैं और व्यापक संदर्भ की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। 10 आत्म प्रतिबिंब की शक्ति। अर्जुन की निराशा उसे अपने विश्वासों, मूल्यों और पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए मजबूर करती है। गीता आत्म प्राप्ति और आत्म विकास के मार्ग के रूप में आत्म प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देती है। हमें उम्मीद है कि आपको भगवद गीता के अध्याय 1 का यह विस्तृत सारांश ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक लगा। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इससे अंतर्दृष्टि प्राप्त की, तो हम आपको उन लोगों के साथ लाइक करने, कमेंट करने और शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो इन गहन शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। भगवद गीता के बाद के अध्यायों पर हमारे आगामी वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जब भी हम नई वीडियो जारी करते हैं, तो आप इस प्राचीन शास्त्र की अपनी समझ को गहरा करने की अनुमति देते हुए नोटिफिकेशंस प्राप्त करेंगे। हम नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपके विचारों और प्रश्नों को सुनना पसंद करेंगे। इस अध्याय में चर्चा की गई विषयों पर अपनी व्याख्याओं और प्रतिबिंबों को साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। साथ ही दर्शकों के साथ एक सार्थक चर्चा में संलग्न है, विभिन्न दृष्टिकोणों को सीखने और साझा करने के लिए एक स्थान बनाते हैं। जैसा कि आप भगवद गीता की शिक्षाओं का पता लगाते हैं, इन पाठों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने पर विचार करें। कर्तव्य, धार्मिकता और समानता की अवधारणाओं पर चिंतन करें और चिंतन करें कि वे आपके निर्णय लेने और व्यक्तिगत विकास को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा धर्म ग्रंथ को पढ़कर भगवद गीता में गहराई तक जाने का अवसर लें। गीता में गहन ज्ञान है जो गहन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकता है। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और शेयर लेना याद रखें। आइए हम इस आध्यात्मिक यात्रा को एक साथ शुरू करें, क्योंकि हम भगवद गीता के ज्ञान में तल्लीन हैं और आज हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता की खोज करते हैं।